आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय शंखचूड़ उत्पत्ति। चंद कुमार बोले कि हे मुने, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनिए, जिससे श्रवण मात्र से ही शिव जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। उसी प्रकार ही शंखचूड़ नाम का एक और दानव था, जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र पाप नाशक शिव जी ने उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीच और उसके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक, ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर ही उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी थी। जिसकी संतानों से सारा संसार भर गया, उसका विचार करने में कौन सामर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियां में एक का नाम था धनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उन धनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें से विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम शंभ पड़ा, और यह भी बड़ा ही धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को ही गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांध कर ही बराबर तप किया। इसके तप से ही तप्त हो देवता ब्रह्मा जी के साथ ही विष्णु लोक में विष्णु जी के परस्पर गए। वह समाचार कहकर ही अपनी रक्षा की मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दम्भ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से ही निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोक को गए। भगवान विष्णु ने भी उसे वरदान देने के लिए ही पुष्कर गए और दम्भ से वर मांगने से को कहा। दम्भ ने ही विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा, जो त्रिलोक की विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहकर उसे ही तपस्या में विराम दिया। फिर अपने लोक को चले गए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से ही उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था, जिसे राधा ने साथ दिया था। समय पर इस साध्वी ने ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुलाकर ही जाप कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बलि बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।